पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सिंपल ना ना। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को, माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मीनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला लिया जाए। क्रोंच का, ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना करी है, स्वयं साधना। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, नेपाल वासी, इस नेपाल देश के जितने भी निवासी हैं, आप तो मधेश के वीरगंज से कथा सुन रहे हो, नेपाल देश के मध्य प्रदेश के वीरगंज क्षेत्र से कथा सुन रहे हो, पर आप लोगों से केवल इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी में जब कहीं ऐसा महसूस हो कि आप बहुत हार चुके हो और दुख सामने पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगे जब ऐसा, तब कुछ नहीं करना है। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहां रहते हो, उस गांव में, खेड़े में, नगर में, जहां शंकर भगवान का शिवालय हो, वहां थोड़ी देर जाकर बैठ जाना और शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। रोज जाओ उसके दरवाजे, रोज पहुंचो उसकी चौखट पर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आप उसकी चौखट तक चले जाओ, उसके दरवाजे तक चले जाओ, आप उसके द्वार तक चले जाओ। जब आप उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक जाओगे, वो आपको दर्शन देगा, आपका दुख काटेगा, ये निश्चित है। बस उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उसकी चौखट तक, आप उसके दरवाजे तक नहीं जाओगे, वो नहीं। कई लोग कहते हैं हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएं तो क्या भगवान नहीं आएगा? हम उनको एक जवाब जरूर देना चाहते हैं। किराने वाला दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। कपड़े वाला पूरी कपड़े की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? अलमारी वाला अलमारी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। फ्रिज वाला फ्रिज लेकर तुम्हारे घर पे आता है क्या? टीवी वाला टीवी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं। मोबाइल लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, टीवी खरीदना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, और अपना दुख मिटाना है तो महादेव की कथा में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है। उसके दरवाजे तक, उसकी चौखट तक हमें पहुंचना है, उसके द्वार तक हमें जाना, उसकी चौखट तक हमें, उसके दरवाजे तक हमें जाना। और जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वार तक तुम्हें जाना पड़ेगा।
नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल कटेगा, और परमात्मा के मंदिर जाओगे तो दुख कटेगा। ये निश्चित है, उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। और तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो जम के, आएगा। और तुम किसी के यहाँ जाओगे ही नहीं तो फिर कोई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा भाई? काहे के लिए पहुंचेगा भाई? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तुम जाओगे वो आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो आएगा, नहीं तो तुम बिगड़ जाए कैसे आ सकते? तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान, बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। सब गाइए। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। भाव से, बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से।
तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, जय हो। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए आनंद के साथ। भोले जय हो। जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा।
शंभो। तुम गणपति जी को लाना, तुम गणपति जी को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति जी को लाना, तुम गणपति जी को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से भगवान शिव से निवेदन करिए। अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। भगवान शिव से विनती करें, निवेदन करें। भाव से, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, ददीबल बैठकर भगवान शिव की आराधना में लीन हुआ। इतनी भक्ति ददीबल ने करी, इतना विश्वास रखकर
भगवान शंकर की आराधना करी, इतनी आराधना करी, शिव जी ने फिर आकर दधिबल को दर्शन दिया। वापिस पुनः दधिबल को जब दर्शन दिया, दधिबल रावण के बेटे नारंतक, जिसने हजारों वर्ष बैठकर तप किया, उसको मारने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं। रावण के बेटे नारंतक को मारने की सामर्थ्यता किसमें किसी में नहीं है, जिसने हजारों वर्ष तक तप किया। केवल एक तू दधिबल, सुग्रीव का तू बेटा है, केवल एक तू ऐसा रहेगा जिसने मेरी भक्ति केवल मुखाग्रविंद की पूजन कर कर करी है, इसलिए तू उस नारंतक का अंत कर सकता। और देखिए, राम और रावण के युद्ध में सब मारे जा रहे हैं, नारंतक को बुलाया गया, उसने पूरी राम जी महाराज की जितनी सेना थी उसको समाप्त करना चाहा। तब सुग्रीव ने अपने बेटे दधिबल को बुलाया और दधिबल को बुलाकर फिर उसको सामने खड़ा किया। युद्ध जब चला तब नारंतक का अंत हुआ, दधिबल विजय प्राप्त कर लिए, दधिबल की विजयता प्राप्त हो गई। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। राम जी की जय हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जो शिव की आराधना करने वाले होते हैं, जो भगवान शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर भगवान की भक्ति में जो डूबे हुए होते हैं, वो दुख को समाप्त खुद कर देते हैं। उसको दूसरी जगह जाकर दुख समाप्त नहीं करना पड़ता, न किसी के पास जाना पड़ता है। शंकर की आराधना करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करता है। देवता राक्षसों ने जो मंथन किया था, उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता के बाद में फिर विष निकला था। उस विष को ले जाकर भगवान शिव के चरणों में भगवान शंकर के पास में दिया था। बाबा देवादिदेव महादेव ने उस विष को जब लिया, उस विष को जब प्राप्त किया और उस विष को मेरे देवादिदेव महादेव ने पिया, पार्वती जी ने उनका हाथ रोक दिया था। माता पार्वती जी ने महादेव का हाथ रोका और कहा, ये सारे देवता अमृत पिएंगे और आप विष पी रहे हो। सारे देवता अमृत पीने जा रहे हो, आप विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने एक ही बात माता पार्वती जी से कही, सुनो पार्वती, बस इतना स्मरण रखना कि जितने भी देवता हैं ये केवल देव कहलाते हैं, इनको महासंबोधन नहीं लगा है, पर देवताओं में भी महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। इसलिए इन देवताओं को अमृत में दे रहा हूं और इन देवताओं की रक्षा के लिए विष में पी रहा हूं, विष में पी रहा हूं। मेरा महादेव जब देता है अपने भक्त को तो कोई साधारण नहीं देता। मेरा महादेव अपने भक्त को देता है तो श्रेष्ठ देता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, दोनों हाथ में सेब रखा है। छोटे से बच्चे के दोनों हाथ में सेब है, दोनों हाथ में सेब लेकर खड़ा हुआ है और दोनों हाथ में उसके सेब थे, खेल रहा था, आनंद ले रहा था। इतने में पिताजी ने कह दिया, ए बेटा इधर आओ, इधर आओ जल्दी से। बच्चा पास में नहीं आया। पिताजी ने आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे पास में 2 सेब हैं, इसमें से एक सेब मुझे दे दो। इतने में बच्चा उधर मुंह करा और सेब को अपने मुंह में भर गया। अब एक हाथ का सेब उसने मुंह में भरा, उसको तुरंत उतर दिया।
इतने में पिताजी ने कहा, बेटा लाओ एक सेब दे दो। अब बच्चे ने दूसरा हाथ का सेब लिया, उसको भी कुतर दिया। पिताजी ने कहा, बेटा लाओ सेब दे दो। पिता को आश्चर्य हो रहा था कि पिता बच्चे से सेब मांग रहा है और बच्चे ने उसको दोनों हाथ के सेब को कुतर लिया, दांत में काट लिया, दोनों को खाया। तब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से पिता ने उस बच्चे को देखा कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, और मुझे सेब ना दे रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिताजी ये सेब मीठा है, लो आप खा लो, ये खट्टा है, मैं खा लूंगा। पिता को अच्छा लगा। हम थोड़ी देर जब अपना कोई कार्य होता है और वो कार्य नहीं होता तो हम अपने विश्वास को डोल जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। पर सही मायने में भगवान सुनता जरूर है, देता जरूर है, पर थोड़ा सा रुक कर इसलिए देता है कि तेरा विश्वास पक्का है कि नहीं है वो भी देखता है। तेरा भरोसा पक्का है कि नहीं, तेरी दृढ़ता पक्की है कि नहीं, वो भी देखता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र लिखा। मैं प्रियंका पांडे, भारत देश के बिहार राज्य पश्चिमी चंपारण जिला बगहा गांधीनगर की निवासी हूँ। मेरा मायका गुरुदेव गाजियाबाद का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आपकी हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी माँ पिछले 2.5 साल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं क्योंकि उनको कैंसर से पीड़ित हैं। बीमारी का नाम तो इतना भारी है गुरुदेव, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो सुनता है उसी को लगता है कि इतनी भारी बीमारी है। बहुत पैसा लगा चुके, कई सालों से ये बीमारी उनके उदर में है और डॉक्टर को इलाज करवाते रहे पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा। आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 10 मार्च 2023 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उनकी स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। उनको ऑक्सीजन भी लग गया और डॉक्टर ने कहा अब ये अंतिम सांस तक ऑक्सीजन लगेगा, जब तक इनके प्राण रहेंगे तब तक। तब टीवी पर कथा सुनी थी। आप कहते हो एक बार जो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करता है, दिल से जो मांगता है, बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए नोएडा चले गए, दिल्ली, और नोएडा के पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी कि हमारी माँ को ठीक कर दो। और बाबा के उस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगा लेते थे जहाँ कथा होती थी और बाबा को प्रणाम करते थे। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा का वर्णन हुआ। गुरुदेव, मैंने कहा था अगर मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, उसका ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक हो जाएगी, तो अगली कथा जहाँ होगी उस पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। मेरी माँ ठीक हुई, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए यहाँ प्रणाम करने के लिए और कथा सुनने के लिए आई। बेटी है बहन, हर हर महा शिव तत्व है। ओ घड़ी